नमस्कार दोस्तों, दिवाली की संध्या है और मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। काम खत्म किया अभी, फिर मैंने कहा उसके बाद अपना पूजा पाठ शुरू करती हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा महागठबंधन बिहार चुनाव का है जो। और नाम तो कितना जोर शोर से बनाया गया था महागठबंधन। और एनडीए का आप लोग देख रहे हो कि सीट शेयरिंग भी हो गई और इक्वल इक्वल हुआ था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों महागठबंधन, लेकिन सवाल तो यही है दोस्तों कि क्या वाकई ये महागठबंधन है? महागठबंधन वाकई जमीन पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। चुनाव के जब डेट क्लियर नहीं हुए तो आपने देखा था राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों मिलके कितना ज्यादा एसआईआर पर भी बोल रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब तो जब सही सही जमीन में उतरना है मैदान में तो ये गायब हैं। राहुल गांधी तो गायब ही हैं, कोलंबिया चले गए थे, अभी तो आ गए हैं, पर फिर भी बिहार चुनाव में तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव अपने बेचारे जो सीट बांट रहे हैं उसी से नहीं फुर्सत पा रहे हैं, पटना से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हो कि एक दिन पहले वो किसी को सीट लालू यादव देते हैं, दिल्ली चले जाते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव सिंबल दे देते हैं अपने कैंडिडेट को, और तो तेजस्वी यादव आते हैं और पार्टी के जो सिंबल लालू यादव ने बांटे थे उनको वापस कर लेते हैं। तो आपको ऐसा तो याद नहीं आता कि ऐसे तो उत्तर प्रदेश में हो चुका है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का। तो सेम मुझे लगता है, और ये लोग फॉलो भी बहुत करते हैं। देखते हो आपकी जो वोट अधिकार यात्रा थी तो अखिलेश यादव को भी बुलाया था, तो ऐसे ही लग रहा है। पर दोस्तों वो तो फिर भी उनके पार्टी का अंदर का मैटर है। जो जिस चीज के लिए ये लोग लड़ रहे थे महागठबंधन महागठबंधन की हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो तो खैर राहुल गांधी ने अपने सभा में से एक बार भी नहीं बोला कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और दोस्तों जहाँ पे देख रहे हो आप कि कोई कोई कैंडिडेट महागठबंधन का क्यों बोलेंगे, आरजेडी का दो दो सीटें लेके घूम रहा है भाई। कांग्रेस का भी सिंबल लेके घूम रहा है और आरजेडी का भी सिंबल लेके घूम रहा है। एक न एक में से तो चुनाव पर्चा भर ही देगा। ये सिर्फ महागठबंधन में ही आपको दिख सकता है। बाजे गाजे के साथ महागठबंधन शुरू हुआ था ना, बीआईपी कांग्रेस आरजेडी, तो बीआईपी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। कांग्रेस भी अपनी मर्जी से कैंडिडेट उतारे पड़ी है, वहीं से आरजेडी भी कैंडिडेट उतार रही है। असल में कांग्रेस और आरजेडी दोनों मुश्किल में हैं। और कांग्रेस को तो लगता है लोकसभा चुनाव के बाद कि जितने भी मुस्लिम वोटर हैं सिर्फ कांग्रेस के पास जाएंगे, तो वो पीछे अब नहीं हटना चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे आपने दिल्ली में देखा होगा, अगर कांग्रेस इतने जोरदार तरीके से नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेम पैटर्न वो लोग ना वहां भी यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि कब तक हम इन क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बने रहेंगे। और ये तो हमें भाई 60 सीट मांगते हैं तो 60 सीट देने को भी तैयार नहीं होते। तो उनको लगता है एक दो बार नुकसान उठा लेंगे कांग्रेस वालों को, तो उसके बाद तो हमारे लिए कुछ जमीन तैयार होगी, नहीं तो ये तो फिर हमें साइड लाइन ही किए पड़े हैं। तो जो अभी आपको पैटर्न यहाँ दिख रहा है ना बिहार में, सेम पैटर्न आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। देखिएगा कांग्रेस अब पीछे रहने वाली नहीं है, दिल्ली से उसने साबित कर दिया है। और आप देख ही रहे हो कि बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा। वोट जब सीटें क्लियर नहीं हुई थी, बोलेंगे चुनाव की डेट नहीं आई थी, तब कितना ज्यादा धूमधाम हो रही थी महागठबंधन की। और कांग्रेस अब उतरी हुई है जमीन पे। और आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी को चुनाव में कभी अभी रैली करते हुए, हाँ उस टाइम पे तो हुई थी जब वोट अधिकार यात्रा, पर अभी तो जमीन पे उतर के चुनाव प्रचार सारी पार्टियां कर रही हैं। और इन दोनों का, तेजस्वी यादव को तो जैसे मैंने बताया ना, वो अपना लगे पड़े हैं भाई, अपने पार्टी का ही सॉर्ट आउट करने में लगे पड़े हैं। तो देख रहे हो कहीं कहीं पे तो वहीं से आरजेडी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और बोल रहे हैं फ्रेंडली फाइट। भाई जहाँ फाइट होती है ना वहाँ कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होती, वो फाइट होती है। और वहां जब चुनाव लड़ोगे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जरूर बोल सकते हो कि फ्रेंडली फाइट। आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो तो ये क्या है फ्रेंडली फाइट? तो फिर बोल दो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला ना कि कांग्रेस अब कहीं नहीं इनके पिछलग्गू बनने वाली, इसलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कहीं नहीं बोला कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो अब ये तेजस्वी यादव को और अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है कि भाई सजग हो जाओ, अब कांग्रेस तुम लोगों के पिछलग्गू बनने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, कांग्रेस और आरजेडी इस बार मिलकर सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री बनना? वैसे अगर महागठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री, पर कांग्रेस तो मैदान छोड़ने वाली नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगर इनका कुछ सॉर्ट आउट हो गया, बोल तो रहे हैं कि दूसरे
चरण का नामांकन भी हो गया, फिर भी अभी इनका क्लियर नहीं हो रहा, पर बोल रहे हैं तो देख लेते हैं भाई, कि बोलते हैं हमारा शट आउट हो जाएगा, शट आउट हो जाएगा। पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, कांग्रेस का वही वाला हाल तो नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे? तो आप लोगों को जो भी लगता हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।